तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन अगर होता है तो उसके लिए dy/dx उसका कैसे निकाला जाता है। ओके, 2 क्लास में हम उसको खत्म किए थे। आज हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन हम क्या चीज होता है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन हम कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का मतलब नहीं होता है कि हम लॉग लेंगे, लॉग ही दिया होगा क्वेश्चन में। तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है शुरू में। तो क्यों लेना पड़ता है, क्वेश्चन जब मैं आएगा उस टाइप का आएगा, मैं अभी समझाऊंगा। थ्योरी में पहले उसको समझाऊंगा, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो हमको क्या करना है, बिफोर डिफरेंशिएटिंग मतलब dy/dx का बात किया जा रहा है। बिफोर डिफरेंशिएटिंग विल टेक लॉग फॉर द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब क्यों लेंगे हम बताएंगे, ठीक है। तो हम वो वाला स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं कि बिफोर डिफरेंशिएटिंग okay, we'll take log to both sides of the following 2 types of functions. हम डिफरेंशिएट करने से पहले लॉग लेंगे और द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देखते हैं क्या क्या फंक्शन होता है। ये हो गया हमारा फंक्शन का 2 टाइप, एक मैं इस तरफ लिखता हूँ, एक इस तरफ लिखता हूँ। ये हो गया हमारा टाइप वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, मतलब नीचे भी वेरिएबल होगा, ऊपर भी वेरिएबल होगा। तो क्या मतलब है इसका सर, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का मतलब क्या है। तो एग्जांपल के हिसाब से मैं समझाऊं तो ये होता है कुछ x टू द पावर x, नीचे भी वेरिएबल ऊपर भी वेरिएबल। और क्या हो सकता है x टू द पावर y, और क्या हो सकता है sin x टू द पावर log x, और क्या हो सकता है sin x टू द पावर sin y। तो ऐसे टाइप का फंक्शन हमारा हो सकता है वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, हम इसको बोलते हैं। मतलब बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है। ये हो गया हमारा एक टाइप का फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन निकालने से पहले हम उसका लॉग लेंगे। और एक टाइप का फंक्शन ऐसा होता है y = f1x इंटू f2x ऐसे करके fnx, मतलब बहुत सारे फंक्शन का इंटू हो गया है। f1x f2x fn डॉट डॉट करके fnx तक लिखे हैं, डिवाइडेड बाय g1x g2x ऐसे करते करते हमको जाना है और gnx तक लिखना है। मतलब बहुत सारे फंक्शन इंटू डिवाइड होके रहेगा। खाली इंटू बहुत सारे होगा तो भी हमको करना है, और खाली डिवाइड बहुत सारे होगा तो भी हमको करना है। तो ये इस 2 टाइप का फंक्शन को अगर हमको दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे पहले। फिर लॉग लेने के बाद हमको क्या करना है, लॉग लेने के बाद लॉग का कुछ फॉर्मूले है उनको यूज करना है। तो आफ्टर टेकिंग लॉग यूज द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। तो हम कर सकते हैं क्या, आफ्टर टेकिंग लॉग use the following formulas. ओके, लॉग लेने का बाद ये फॉलोइंग फॉर्मूला हमको यूज करना है। पहला फॉर्मूला जो होता है log a टू द पावर b अगर होगा तो उसको हम b log a लिखेंगे। दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारा log
a इंटू बी होगा तो हम उसको लिखेंगे log a प्लस log b। और तीसरा फॉर्मूला हो गया हमारा log a बाई बी। अगर log a बाई बी होगा तो हम उसको लिखेंगे log a माइनस log b। तो ये तीन फॉर्मूला लेके हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को थोड़ा छोटा कर देंगे, सिंपल कर देंगे ये फॉर्मूला लेके। जो चीज हमको जानना चाहिए लॉग का बारे में और दो तीन चीज क्या क्या है। पहला, log e का वैल्यू अगर लिखा है कहीं पे ये 1 है, log 1 अगर कहीं पे लिखा है इसका वैल्यू 0 है। और अगर कहीं पे e टू द पावर log x लिखा है तो उसका वैल्यू x होता है। यहाँ पे जो मैं log ले रहा हूं ये log x का मतलब होता है log x टू द बेस e, या फिर हम इसको ln x भी पढ़ते हैं। मतलब ये तीनों सेम चीज है। जब यहाँ पे मैं log लिया हूँ वो log का बेस e लिया हूँ, बेस 10 नहीं है ये सबका बेस e है। तो बेस e है तो फिर अगर मेरे को कहीं पे d बाई डी एक्स ऑफ log x निकालना पड़ा तो log x का डेरिवेटिव हम 1 बाई एक्स लिखेंगे, साथ में log e लिखेंगे, क्योंकि log e का वैल्यू हमारा 1 होता है तो इट इज दिस मच ओनली। तो यही वाला पार्ट हमको जो नोट करके रखना है, ये लॉग का बारे में ये तीन इंफॉर्मेशन हमको याद रखना है। ये फॉर्मूले हैं सारे, ये फॉर्मूले तो पहले से जानते हो। ये जो लोगरिथम का वैल्यूज है ये भी पहले से जानते हो, फंक्शन का जो पढ़ाया गया होगा उस समय ये बताया गया है, इसके बारे में सबको जानकारी है, लेकिन हो सकता है कोई भूल गया होगा, तो इसलिए दिस इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना कि x टू द पावर y अगर कहीं पे होता है तो हम उसको लिख सकते हैं e टू द पावर y log x, e to the power y log x। so this is very very important। x to the power y अगर कहीं पे लिखा है तो उसका वैल्यू होता है e to the power y log x, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। x to the power y अगर होगा तो हम इसको क्या करेंगे e to the power, फिर ऊपर में जो पावर है उसको लिखेंगे और log x साथ में ले लेंगे। ये ऐसा क्यों होता है? इस फॉर्मूला का वजह से, ये फॉर्मूला का वजह से ये ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि इसको हम चाहेंगे तो ऊपर ले सकते हैं, e टू द पावर log x टू द पावर y कर देंगे। ये फॉर्मूला बोलता है अगर b log है तो log a टू द पावर b कर लो, तो इसको log x टू द पावर y लिखा जा सकता है। एंड वंस इट विल बी log x टू द पावर y, ये e टू द पावर log x जैसा हो गया। जैसे मैं लिख सकता हूं इसको e टू द पावर log x टू द पावर y, क्योंकि y log x इज सेम एज x टू द पावर y, log x टू द पावर y। अब ये कुछ इस सिचुएशन में आके पहुंच गया, e टू द पावर log x, e टू द पावर log s के जगह में पूरे है, तो ये पूरा फिर आगे आ जाएगा। बोल रहा है कि खाली x है, मतलब ये x टू द पावर y है, तो x टू द पावर y के जगह में हम इसको लिख सकते हैं। तो हमको जरूरत पड़ेगा कहीं पे तो इन प्लेस ऑफ x टू द पावर y आई कैन राइट दैट वन। तो ये सारी चीज जो है ना हमको जानना चाहिए, ये सारी चीज हमको जानना चाहिए। अब सवाल आया कि ठीक है सर, ये सब तो हमको पता चल गया, बताइए ये सब हमको पता चल गया, ये अब यहाँ पे हम लॉग लेंगे क्यों? सर हमको जो डेरिवेटिव दिया होगा ऐसे टाइप का, हम इस पे लॉग लेंगे क्यों? क्या बिना लॉग लिए हमारा काम नहीं बनेगा? चलो देखते हैं हमारा काम बनता है कि नहीं। सबसे पहले एक लेता हूं फंक्शन y इज इक्वल टू, जैसे लिखता हूं y इज इक्वल टू, वहां पे x टू द पावर x है तो हम भी यहाँ पे x टू द पावर x ले लिए। अब अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x टू द पावर y, x टू द पावर x है। अब इसका आगे हमको क्या करना है? इतना तो बन गया, इसका आगे हमको क्या करना है? आगे हमारा जो प्रोसीजर होता है डेरिवेटिव का, उसका हिसाब से अगर चले तो उसका हिसाब से पहला लाइन उसमें बोलता है कि फर्स्ट देखो इसमें कौन सा रूल का यूज हो रहा है। इसमें रूल यूज तो नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड नहीं है। फिर मेरे को बोलता है कि अगर रूल नहीं है तो चले जाओ आगे और देखो कि कौन सा फंक्शन है।
जब ये मेरे को बोलता है कि कौन सा फंक्शन है देखो, तो वहां पे हम लटक जाएंगे फिर से, क्योंकि ये कोई भी फंक्शन नहीं है। हम आइलेट में फंक्शन पढ़े थे 5 तो, इनवर्स ये नहीं है, लोगारिथम ये नहीं है, एक्सपोनेंशियल ये नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कैसे होता है, नीचे ई रहता है या फिर ए रहता है, मतलब नीचे या तो ई रहेगा या फिर कोई एक कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे तो वेरिएबल है, तो एक्सपोनेंशियल भी रहा नहीं। एल्जेब्रिक भी नहीं है। एल्जेब्रिक में क्या होता है, x टू द पावर n होता है, x टू द पावर n, x टू द पावर n, n कांस्टेंट होता है, यहाँ पे उसके जगह में लिखा हुआ है x, मतलब वो वेरिएबल हो गया। इसका मतलब कि इसका डेरिवेटिव तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, इसका डेरिवेटिव जो है हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो फिर हमको तो कुछ करना पड़ेगा ना, हमको अगर पूछा है dy by dx निकालो तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो क्या करेंगे वैसे सोचने से अच्छा है कि मैं जो बोला हूं ऐसे यूज कर लो, लॉग ले लो। तो लेने से क्या फायदा होगा सर, क्या हम लॉग ले लेंगे यहाँ पे तो कुछ फायदा होगा मेरे को? ऐसे तो नहीं निकला, ऐसे सबको पता चल गया कि ऐसे निकल नहीं पाया। अब अगर निकल नहीं पाया तो सर लॉग लेने से हमको कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या? चलो देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके, लॉग लेने से हमको कुछ बेनिफिट मिलता है कि नहीं। यहाँ पे जैसे पहले रूल आया नहीं, फंक्शन में मैं पता नहीं कर पाया कि ये कौन सा फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव तो हम निकाल ही नहीं पाए। तो फिर हमारा नेक्स्ट बात हो गया कि हम इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉग लेंगे। जैसे मैं बोला था, लेट अस टेक लॉग, लॉग लेके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं, कैसे इसका डेरिवेटिव निकलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं सीधा, यही वाला क्वेश्चन तो मैं पहले दिया हूं शायद, y is equal to x to the power x। पहला क्वेश्चन जो हमको दिया गया है वो क्वेश्चन है y is equal to x to the power x, और हमको सवाल में बोला है कि भाई इसका लॉग निकाल, इसका डेरिवेटिव निकाल के बताओ, है ना। तो लिखते हैं y is equal to x to the power x, सॉल्यूशन करते हैं इसको। y is equal to x to the power x, हम देख लिए कि बेस वेरिएबल, पावर वेरिएबल, और हमको करना क्या है, पहले dy by dx निकालने के लिए लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड। कोई कोई लॉग लेता है, कोई कोई ln भी लेता है, ln और लॉग दोनों सेम होता है। ठीक है, ln बोलने से ln ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना। log y is equal to log x to the power x। जैसे मैं बोला पहले लॉग लोगे, लॉग लेने का बाद कोई ना कोई एक फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। log a to the power b है यहाँ पे, तो उसको b log a लिख देते हैं, b आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x log x। देखते हैं क्या फायदा मिलता है अभी अगर d by dx लिखता हूं तो d by dx of log y is equal to d by dx of x log x। चलो ये बन गया हमारा d by dx of log y is equal to d by dx of x log y। आगे डेरिवेटिव लिखते हैं, d by dx of log y, ये हम इम्प्लिसिट फंक्शन में पढ़ चुके हैं कि 1 by y into dy by dx होता है। तो फिलहाल इसका भी हमारा 1 by y into dy by dx होने वाला है। तो ये बन गया हमारा इसका डेरिवेटिव। आगे चलूंगा तो यहाँ पे हमारे पास रूल आ रहा है, यहाँ पे हमको रूल मिल रहा है, और कौन सा रूल मिल रहा है, u into v, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल हमको क्या बोलता है कि पहला को रख लो, चलो रख लिए, दूसरा का डेरिवेटिव होने से log x का डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव 1 by x होता है, सभी को पता है, प्लस अब दूसरा को रखने के लिए बोल रहा है तो log x को हम रख लिए, डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये भी सबको पता है। ये इनटू है तो नहीं लिखने से भी चलता है, मैं लिख दिया हूं, चलो चलेगा। तो देखो लॉग लेने से हमको फायदा मिल गया ना, लॉग लेने से हमको फायदा मिल गया। क्या फायदा मिल गया, फायदा ये मिल गया कि हमको यहाँ पे कोई एक फंक्शन मिला जिसका डेरिवेटिव हमको पता है। उस समय x टू द पावर x का डेरिवेटिव हमको पता नहीं था, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाते। अब ये लॉग लेने के बाद हम आगे बढ़ते गए, हमारा डेरिवेटिव तो निकल रहा है। लेकिन मेरे को तो dy by dx सवाल में पूछा है, फाइंड dy by dx,
तो हम क्या करने वाले हैं अभी, dy बाय dx लिखने वाले हैं। dy बाय dx हो गया हमारा क्या, ये 1 बाय y को उधर ले लेंगे तो ये y बन जाएगा, इधर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x इंटू 1 बाई एक्स 1 हो गया और वो हो गया हमारा log x, जो ये हमारा dy बाय dx बन गया। अब आंसर जो हमको बुक में मिलेगा, अगर बुक में ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आंसर हमको जो मिलेगा ये नहीं देगा, ये y का वैल्यू जो है ना यहाँ पे जो दिया होगा वो फिर से पुट कर दिया होगा, मतलब जो हमको आंसर मिलेगा वो कुछ x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x ऐसा मिलेगा। लेकिन यहाँ तक करने से भी सही है, गलत नहीं है यहाँ तक करने से भी, बट बच्चे को क्या होना चाहिए, आंसर लास्ट पे वो वैल्यू जो है पुट कर देना चाहिए, तो मिल गया। ठीक है, तो नंबर 1 सवाल खत्म, सबको समझ में आया लॉग लेने से हमको कैसे हेल्प मिल गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास है क्या, y इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय, ये हो गया हमारा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 का क्यूब। So this is given to me, y is equal to this much given to me, और हमको बोला है कि भाई dy by dx निकालो यहाँ पे, what is dy by dx find out। तो हम क्या करने वाले हैं, हम कैसे शुरू करेंगे क्वेश्चन। तो पहला चीज तो मेरे को देखना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का फंक्शन है। ये हमारा टाइप 2 फंक्शन है, हम जो देख रहे थे पढ़ रहे थे उसमें इस टाइप का फंक्शन है ये, तो यहाँ पे हमको लॉग लेना पड़ेगा। नहीं लेने से क्या कोई प्रॉब्लम होगा हमारे पास, कोई प्रॉब्लम होगा हमारे साथ क्या, नहीं प्रॉब्लम तो ऐसे कुछ होगा नहीं, प्रॉब्लम तो होगा ही, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, क्योंकि जब हमको इसको u बाई v में करना है, अगर इस क्वेश्चन को u बाई v में मैं करूंगा तो क्या होगा, v डेरिवेटिव ऑफ u, अरे डेरिवेटिव u तो इतना बड़ा है तो निकालने में हमारा पसीना निकल जाएगा, है ना। तो ये चीज है, फिर v डेरिवेटिव u डेरिवेटिव ऑफ v वो तो और फिर लंबा हो गया, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, निकाला जा सकता है लेकिन नहीं निकालेंगे। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने से फायदा क्या होगा देखते हैं, पहला लाइन लिखते हैं, log y इज इक्वल टू log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 का क्यूब। हम लोग जब भी लॉग लेते हैं ना, डेरिवेटिव बाद में निकालते हैं, पहले लॉग लेने के बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एट द एंड हम डेरिवेटिव निकालते हैं, और बहुत कम कुछ करना पड़ता है हमको डेरिवेटिव निकालने के लिए, काफी सारी चीज पहले ही हो जाता है ना, सिंप्लीफाई पहले ही हो जाता है, डेरिवेटिव निकालने के लिए एक ही लाइन में वो डेरिवेटिव निकल जाता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लॉग ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, तो log a by b आ गया, log a by b होता है log a माइनस log b, चलो इसको log a माइनस log b लिखते हैं, तो log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब माइनस log x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 का क्यूब, ये हमारा आ गया, log a माइनस log b कर दिए, log a माइनस log b ये हो गया। आगे यहाँ पे हमारा log a इंटू b इंटू c जैसा है, log a इंटू b इंटू c जैसा है। log a इंटू b इंटू c क्या होता है, हम log a इंटू b के लिए पढ़ाए लेकिन उसका एक्सटेंशन है, तो अगर 2 के बजाय 3 इंटू होता है तो 3 तो ऐड हो जाएगा, तो log a प्लस log b प्लस log c हो जाएगा, तो इसके लिए log a प्लस log b प्लस log c हो जाएगा। देखना एट द एंड कितना आराम से डेरिवेटिव निकलेगा, अभी तक हम डेरिवेटिव नहीं निकाले, अभी तक हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो अगर उस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो क्या मिलता है, सो log y इज इक्वल टू log a का जगह में x माइनस 1 है, प्लस log b
b का जगह में हमारा x माइनस 2 का स्क्वायर है प्लस log c x माइनस 3 का क्यूब है। तो ये हो गया हमारा पहला log a प्लस b सॉरी log a प्लस log b प्लस log c, इसके लिए हो गया। अब उसके लिए भी वही करना पड़ेगा, माइनस दे देते हैं, फिर ये क्या बनेगा log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस log x प्लस 3 का क्यूब। अभी तक हम डेरिवेटिव निकाले ही नहीं है, अभी तक खाली सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, log लेके हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं अभी तक। अब इसका अगले लाइन में डेरिवेटिव निकालेंगे। तो log y इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा log x माइनस 1, और यहाँ पे log a टू द पावर b यूज कर लोगे तो पावर 2 भी आगे आ जाएगा, प्लस 2 log x माइनस 2 प्लस 3 log x माइनस 3। तो देखो ये जो इनटू डिवाइड होके था अभी एडिशन में कन्वर्ट हो रहा है। एंड सबको पता है कि एडिशन जो है सबसे आसान रूल होता है डेरिवेटिव का, क्योंकि उसमें बोलता है कि अलग अलग करके डेरिवेटिव निकालो, पहला का निकालो, दूसरा का निकालो, तीसरा का निकालो, सबका अलग अलग निकालो तो आराम से निकलेगा। चलो आगे देखते हैं। ये माइनस है, उसके बाद यहाँ पे भी सब आगे आ जाएगा और बीच में प्लस है, और उससे पहले जो साइन है वो माइनस साइन है। तो माइनस साइन बोलता है कि अंदर में जितना सारे है सारे का साइन चेंज कर लो, मतलब सारे अभी नेगेटिव होने लगेगा। तो बन गया क्या log x प्लस 1 माइनस 2 log x प्लस 2 माइनस 3 log x प्लस 3। काफी दूर तक हम पहुंच गए, काफी सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब हमारे पास जो डेरिवेटिव है ये सबका डेरिवेटिव है। अगर मैं देखूं d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x माइनस 1, इसको हम कैसे निकालेंगे? तो पहले तो हम देखेंगे इसमें रूल नहीं है, फिर हम फंक्शन में आ जाएंगे तो लोगरिथम से स्टार्ट है तो log बोलेंगे, log के साथ ये हमारा x हो गया log x। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई x, तो हम लिखेंगे क्या 1 बाई x माइनस 1 इंटू होना चाहिए क्या जिसको x सोचे थे हम, x माइनस 1 को x सोचे थे, और x माइनस 1 का डेरिवेटिव में माइनस यूज होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, मतलब इसके साथ इंटू 1 होगा। इंटू 1 होने से कोई चीज फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब हमारा ये वाला पार्ट का डेरिवेटिव इतना ही हो गया। जैसे ये है सारे का वैसे ही होने वाला है, मतलब इन सब का डेरिवेटिव जो है ना एक ही लाइन में होने वाला है। 1 आया समझ में? तो अब देखो कितना आसानी से हम डेरिवेटिव निकालेंगे। log y का हो गया 1 बाई y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आगे log x माइनस 1 का 1 बाई x माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 बाई x माइनस 2 प्लस 3 इंटू 1 बाई x माइनस 3। तो देखो कितना आसानी से ये तीनों का डेरिवेटिव निकला। वहां पे कितना गंदा हो जाता अगर हम डेरिवेटिव निकालते u बाई 3 डाल के, माइनस 1 बाई x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 बाई x प्लस 2 माइनस 3 इंटू 1 बाई x प्लस 3। बस डेरिवेटिव तो खत्म। अब डेरिवेटिव सबका निकल गया। अब हमको खाली dy बाई ds को अलग से लिखना है, तो dy बाई ds को मैं इधर कर देता हूं। इधर आ गया हमारा y इंटू में क्या आएगा, हमको जो अंदर में दिखाई दे रहा है ना ये सारी चीज, ये दिख रहा है कि x माइनस 1 और x माइनस 1 को हम पास कर लेंगे तो थोड़ा वो सिंपल हो जाएगा। और 1 बाई x माइनस 1 माइनस 1 बाई x प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ही x माइनस 2 और x प्लस 2 को पास लेके आ सकते हैं, प्लस 2 बाई x माइनस 2 माइनस 2 बाई x प्लस 2 प्लस x माइनस 3 को भी और x प्लस 3 को भी पास ला सकते हैं।
3/x-3 माइनस 3/x+3, ये हमारा हो सकता है। और एक लाइन चाहेंगे तो हम कर सकते हैं, और एक लाइन चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। वो क्या, ये दोनों का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमको कुछ ऐसा मिल सकता है y इंटू, मैं ये दोनों का एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन फाइनल वाला लिख रहा हूँ, तो आएगा x+1 माइनस x+1 मतलब 2/x² - 1 आएगा, 2/x² - 1 प्लस ये दोनों में 2x + 4 माइनस 2x + 4 8/x² - 4 8/x² - 4 प्लस वो लास्ट वाला क्या आएगा 9 + 9 18 18/x² - 9। So this is what we are getting at the end. तो जो चीज दिया था ना उसका डेरिवेटिव जो है हमको इतना मिल गया। You can see अगर हम इसको डायरेक्ट करते तो कितना गंदा आता, कितना लंबा आता, मुश्किल हो जाता करना, क्योंकि u इंटू v इंटू w हो गया, ऊपर में 2 बार u इंटू v इंटू w वाला निकालना पड़ेगा और नीचे में इसका होल स्क्वायर, और एट द एंड हमको ऐसे टाइप का आंसर मिलना चाहिए, जो कि नॉट ए वेरी सिंपल या फिर इजी वर्क टू डू दिस। सो दैट इज द रीजन कि हम इसमें लॉग लेते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हम स्टार्ट किए 2 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिखे कि फर्स्ट टाइम क्या हेल्प मिला हमको लॉग लेने से, दूसरा क्वेश्चन में भी हमको पता चला कि क्या हेल्प मिला हमको लॉग लेके। अब हम लोग आगे में क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि फर्स्ट टाइप में रहेगा। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे और जो क्वेश्चन इसका हो। आज हम लोग फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या सबको समझ में आ रहा है? कौन सा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है? फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होता है? बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल, उस पे लॉग लेने से क्या होता है? पावर आगे आ जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल हम लिखते हैं। अगला सवाल हमको दिया है क्या, y = x⁴x। तो इसमें हमको बोला है कि dy/dx निकाल के बोलो कितना है ना। देखते हैं dy/dx इसमें कितना निकलेगा। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। लॉग क्यों लेंगे? क्योंकि बेस और पावर वेरिएबल है। अब सबको समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन में बेस कौन है, पावर कौन है। बेस सबसे नीचे वाला जो है वो बेस है, और पावर जो ऊपर वाला है वो पावर है। नीचे जो है सबसे नीचे जो होगा वो बेस होता है उसमें, और बाकी जो होगी अब पावर में चले जाता है। तो अगर हम लॉग लेंगे तो हमको क्या मिलता है, चलो लॉग लिखते हैं। लॉग y = log x⁴x। और जैसे हम पिछला क्वेश्चन में किए थे, लॉग लेने के बाद जो पावर में आएगा उस पावर को आगे ले आएंगे। तो यहाँ पे लॉग लेने के बाद पावर में x⁴x आया तो उसको आगे लेके आगे x⁴x log x। अब ध्यान से सुनो मेरे बात, हमारा काम बना नहीं, हमारा काम बना नहीं। क्यों काम बना नहीं? क्योंकि अभी भी मेरे को दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा चीज है जिसमें बेस और पावर वेरिएबल है। तो फिर हम करें क्या, हम लॉग तो ले लिए लेकिन हमारा काम बना नहीं, तो हम दोबारा से लॉग ले सकते हैं। एक क्वेश्चन में हम दोबारा से लॉग ले सकते हैं अगर हमारा काम नहीं बनना है तो इसमें हम एक बार और लॉग ले लेंगे। तो ये समझाने के लिए क्वेश्चन में दिया, क्योंकि ये भी x⁴x जैसा है, लेकिन एक क्वेश्चन में लॉग लेने के बाद अगर हमारा काम नहीं बनता है तो लॉग दोबारा लो, तो हम दोबारा लॉग लेंगे। तो log y = log x⁴x log x। जैसे मैं राइट हैंड साइड आता हूं, राइट हैंड साइड में मेरे को दिखाई दे रहा कि यहाँ पे तो इनटू हो गया। क्या इनटू हो गया? log a इंटू b। log a इंटू b। log a इंटू b क्या बोलता है? log a, उसके बाद प्लस log b। b क्या है? log x।
ये हमको बोलना है। आ रहा है सबको समझ में? ये क्वेश्चन में मैं समझाना ये चाहा कि एक क्वेश्चन में हमको लॉग 2 बार भी लेना पड़ सकता है। अगर एक बार में काम नहीं बना तो दोबारा हम लेंगे। तो हमको ये मिला, इधर हमारा क्या है, लॉग ऑफ लॉग वाई, लॉग ऑफ लॉग वाई। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ना निकाल के डी बाई डी एक्स लिखता हूं। डी बाई डी एक्स लॉग लॉग वाई इधर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का डी बाई डी एक्स हो गया। अभी राइट हैंड साइड में चलते हैं। डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर एक्स है तो एक्स आगे आ जाएगा, एक्स लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स। बोलो सबको समझ में आया? समझ में आया सबको? हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी से बोलो। इस क्वेश्चन में सीखने को क्या मिला हमको? वी कैन टेक लॉग ट्वाइस। हम लॉग 2 बार लिख सकते हैं, ले सकते हैं 2 बार। ये सीखने को मिला एक क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में हमको ये चीज सीखने को मिला कि हम एक क्वेश्चन में लॉग 2 बार ले सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। लॉग ऑफ लॉग वाई, लॉग ऑफ लॉग वाई का डेरिवेटिव, इसको पहले x मान लेंगे तो log x हो गया। log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, मतलब पहले 1 बाई लॉग वाई, 1 बाई लॉग वाई इंटू, अब हम log y का डेरिवेटिव निकालेंगे। log y का डेरिवेटिव तो कितने बार निकाल चुके हैं, कितने ही बार इसका डेरिवेटिव निकाले हैं, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो इसको लिख सकते हैं ना, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब हम राइट हैंड साइड जाते हैं, x इंटू लॉग एक्स, तो x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, x इंटू लॉग एक्स का हो गया 1 बाई एक्स प्लस log x इंटू एक्स का हो गया 1 प्लस, आगे जाते हैं तो log ऑफ log x हो गया, log ऑफ log x, तो इसको पहले x मान लेंगे तो log x हो गया। log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, मतलब 1 बाई log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x हो गया हमारा 1 बाई एक्स। बोलो सबको समझ में आया? आया कि नहीं रे? आया तो अब हम क्या निकालेंगे, dy बाई dx। dy बाई dx इधर रह गया, पहले उधर क्या जाता है इधर से देख लेते हैं। ये y गया, log y गया, तो यहाँ पे y log y चले गया, y log y। उसके बाद क्या करना है, उधर जो बच गया उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। ये x इंटू 1 बाई एक्स हो गया 1 प्लस log x का वैल्यू हो गया हमारा, log x रह गया, ठीक है वही है, प्लस 1 बाई एक्स log x। अब हम क्या कर सकते हैं, ये y का वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, जो कि हमको दिया है x टू द पावर x, फिर log y का वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, जो कि हमको मिला है x टू द पावर x log x, x टू द पावर x log x, और उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर है उसी को लिख देंगे, 1 प्लस log x प्लस 1 बाई एक्स log x। जरा जल्दी से बता दो, सभी को समझ में आ गया क्या? सबको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो फिर हम लोग अभी अगला क्वेश्चन करते हैं ना। ओके।
अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन वही उसी टाइप का है क्वेश्चन, हल्का सा चेंज है। देखो यहाँ पे x टू द पावर x फिर भी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज है तो क्वेश्चन को कैसे चेंज करके देता है देखते हैं। y इज इक्वल टू x टू द पावर x। इसका पिछला वाला क्वेश्चन में भी वही था, x टू द पावर x था। अभी इस क्वेश्चन में भी x टू द पावर x है, लेकिन पिछला वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में फर्क ये है कि इसमें नीचे जो है ब्रैकेट का अंदर रख दिया गया x टू द पावर x, और ब्रैकेट का अंदर कोई भी चीज आ जाता है वो एक हो जाता है। मतलब ये पूरा का पूरा एक हो गया, मतलब ये बेस हो गया और ये पावर हो गया। ये बन गया हमारा बेस और ये बन गया हमारा पावर। चलो देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है देखते हैं। तो क्या होगा, log y इज इक्वल टू log x टू द पावर x। बेस कौन, ये ब्रैकेट के अंदर जो है, पावर कौन, ऊपर पे जो है, उसको आगे लाते हैं। x इंटू लॉग ऑफ x टू द पावर x, ये कुछ ऐसा आ गया। लेकिन अभी लॉग के एक बार और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लॉग लेने का जरूरत नहीं बाबू। एक बार और लॉग लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी log x टू द पावर x है, तो अभी भी log a टू द पावर b का फॉर्मूला लग सकता है। मतलब ये x फिर से आगे आ सकता है, ये तो ये ऊपर वाला x आ गया आगे, लेकिन अभी ऐसे सिचुएशन जो दिखाई दे रहा है, इससे हमको ये पता चला कि एक बार और log आगे आ सकता है। तो अगर एक बार और log को आगे लेके आ जाएंगे, इट विल बी x इंटू x log x। अरे ये x इंटू x log x बन गया, मतलब x स्क्वायर log x बन जाएगा। मतलब हमारा log y जो है ना वो बनेगा क्या, x स्क्वायर log x। ऐसे भी हम कर सकते हैं, नहीं तो शुरू से भी हम कर सकते हैं। हम सब पढ़े हैं कि a टू द पावर b होल टू द पावर c होता है a टू द पावर b इंटू c। ये क्लास 8 या 9 या 10 कहीं ना कहीं पढ़ा होगा सब कोई। a टू द पावर b होल टू द पावर c a टू द पावर bc होता है। तो अगर मैं x टू द पावर x लिख लूं, तो यहाँ पे a का जगह में तो x है तो लिख लिए, b का जगह में भी x है और c का जगह में भी x है। b इंटू c हो गया x इंटू x, ये हो गया x स्क्वायर। तो अगर हम log ले लेंगे तो x स्क्वायर आगे आ जाएगा दिस वन। तो हमारे पास दो रास्ता है इसको करने का, हम शुरू से सिंपलीफाई कर लेंगे फिर log ले लेंगे, नहीं तो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। तो ये बन गया हमारा log y का वैल्यू। अब हम निकालते हैं dy by ds कितना होता है, डेरिवेटिव निकालते हैं। d by dx ऑफ log y लिखना जरूरी नहीं था हालांकि, इज इक्वल टू d by dx ऑफ x स्क्वायर log x। हो गया ना। अब डेरिवेटिव निकालते हैं। log y का डेरिवेटिव 1 by y into dy by dx इज इक्वल टू, उधर अगर डेरिवेटिव निकाले तो इंटू का रूल आ रहा है, x स्क्वायर इंटू log x हो गया हमारा 1 by x, x स्क्वायर इंटू log x का वैल्यू हो गया 1 by x डेरिवेटिव प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर हो गया 2x। तो ये हमारा बन गया डेरिवेटिव उधर। तो dy by dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इंटू क्या होता है देखते हैं, x स्क्वायर और x कैंसिल होके x आ जाएगा प्लस 2x log x। बोलो सबको समझ में आया? ऑल ऑफ यू गॉट इट? सारे को ये बात समझ में आ गया? क्लियर? चलो फिर इसमें हम और क्या कर सकते हैं कि y का वैल्यू जो है ना उसको पुट कर सकते हैं। y का वैल्यू जो दिया है उसको हम लोग पुट कर सकते हैं टू गेट द आंसर। फाइनल आंसर निकालने के लिए y का वैल्यू पुट कर लेंगे। x टू द पावर x ये हो गया, और एक काम कर सकते हैं कि ये दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं,
अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + 2 log x। हो गया सबका? सबको समझ में आया सवाल? अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमको क्या दिया है? अगला सवाल दिया है कि y = log x to the power log x। ये क्वेश्चन करने के लिए हम देखेंगे ना क्या होगा कि log x to the power log x तो बोल दिया है सवाल में, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए ये x greater than -1 क्यों दिया है? x greater than 1 इसलिए दिया है कि उसका वैल्यू कहीं नेगेटिव ना आ जाए। log 1 का वैल्यू 0 होता है, अगर मैं 1 से कम वैल्यू ले लूं तो फिर ये अंदर में जो है ना log x नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होने से फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन में जहाँ पे बेस और पावर वेरिएबल रहता है, अगर बेस हमारा नेगेटिव होता है तो वो डिफाइंड नहीं होता है। तो ओनली टू से दैट द फंक्शन इज डिफाइंड, इट इज गिवन x greater than 1, उसका डेरिवेटिव निकालने के कोई रोल नहीं है। लेट मी टेल यू, डेरिवेटिव निकालने के लिए उसका कोई रोल नहीं है। तो दिया क्यों है? जस्ट टू से दैट ये फंक्शन जो है हम दिए हैं क्वेश्चन में, ये डिफाइंड है, ये अच्छा फंक्शन है, ये डिफाइंड वैल्यू फंक्शन है, तो इससे घबराने का जरूरत है नहीं, डेरिवेटिव निकालते जाओ आप। तो इसीलिए ये x greater than 1 दिया है और उसका कोई रोल नहीं है, डेरिवेटिव निकालने के लिए उसका कोई रोल नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं बेस वेरिएबल पावर वेरिएबल, तो हमको लॉग लेना है तो लॉग ले लेते हैं। तो log y = log of log x to the power log x। हो गया? अब सबको पता है कि पावर आगे आएगा। कितने सारा लॉग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, घबराने का जरूरत नहीं है, डरने का जरूरत है नहीं, और गलत भी मत करो। कौन सा जगह में क्या है ढंग से देख के लिखो, क्योंकि लॉग इतने सारा लिखा है, कहाँ पे क्या लिखेंगे कंफ्यूज हो जाएगा तो दिक्कत होगा। सबको पता है पावर आगे आ जाता है, ये पावर है, ये आगे आ गया। बाकी यहाँ पे 2 ठो लॉग लिखा है, लॉग log x, तो log x हो गया काम। अब डेरिवेटिव निकालते हैं। log y का डेरिवेटिव 1/y × dy/dx हो गया, इजिकल टू, उधर अगर मैं चल जाऊंगा तो यहाँ पे ना इंटू का रूल आ रहा है, ये और ये इंटू है, ये और ये इंटू है, तो इंटू का रूल बोलता है क्या? मैं एक काम करता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाएगा कोई। log x × d/dx of log x प्लस log x × d/dx of log x। ये हम क्या बना दे बाबू? ये हम क्या लिखे? राइट हैंड साइड में जो लिखे क्या लिखे? इंटू का रूल यूज किए। इंटू का रूल क्या बोलता है? पहला को रखो, दूसरा का डेरिवेटिव लिखो। तो मैं रख लिया पहला को, दूसरा का डेरिवेटिव लिख लिया, प्लस दूसरा का रखो, पहला का डेरिवेटिव यूज करो, दूसरा को रख के पहला का डेरिवेटिव लिख लिया। तो नथिंग न्यू, नया कुछ नहीं किया। जो चीज होना चाहिए, जो चीज हम फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, वही चीज कर रहा हूं। जिसे मैं शुरू से भी कितने बार बताता आया हूं, डेरिवेटिव हम आगे कहीं पे भी बढ़े, हमारा पहला 3 क्लास का काम ही आएगा। पहला 3 क्लास जो पढ़े वो सब का रोल तो है हर जगह में, रूल फंक्शन स्टैंडर्ड कंपोजिट y, यही सब चलता है। रूल फंक्शन स्टैंडर्ड कंपोजिट y, इसी से डेरिवेटिव निकलता है। चलो, ये तो 1/y × dy/dy ऊपर लिखेंगे इसको। अब अगर मैं राइट हैंड साइड चले जाऊं तो क्या बनने वाला देखते हैं। ये हमारा log x हो गया इनटू, अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ log, इसको x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे ना, तो बन गया log x, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। मैं बोल तो रहा हूं 1/x, लिखूंगा नहीं 1/x, क्या लिखूंगा? जो भी होगा x के जगह में 1/log x। अब उसके बाद हमको फिर से आगे लिखना है,
चेन रूल बताता है कि भाई जिसको एक सोचे हो उसका डेरिवेटिव इनटू कर लो। तो log x का डेरिवेटिव हमको इनटू करना है। log x का डेरिवेटिव होता क्या है 1/x, तो इसमें 1/x इनटू हो गया। उसके बाद log ऑफ log x हो गया। जहां पे d/dx लिखा नहीं है हम सीधा कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, कुछ करेंगे नहीं, सीधा d/dx जहां नहीं लिखा है कॉपी पेस्ट। आगे लिखा है d/dx log x, रूल नहीं, फंक्शन स्टैंडर्ड, लोगारिथम का स्टैंडर्ड है, तो डेरिवेटिव लिखो, काम खत्म हो गया ना। ये बन गया 1/y इंटू dy/dx। तो देखते हैं अभी dy/dx का वैल्यू क्या मिलने वाला है। y आ गया, इसमें log x के साथ log x कैंसिल हो जा रहा है, 1/x बचेगा, प्लस वहां पे भी हमारा log ऑफ log x ऊपर और नीचे हमारा x रह गया। तो ये 1/x नीचे यहाँ पे भी है, तो 1/x कॉमन लेके बाहर कर सकते हो, y का वैल्यू पुट कर सकते हैं हम log x टू द पावर log x, और ये हो गया 1 प्लस log ऑफ log x डिवाइडेड बाय x। जरा सबके बता दो, समझ में आ गया? किसी को कोई तकलीफ है? हम लोग जो पढ़ रहे हैं किसी को कोई दिक्कत है? पूर्वासा यू आर एब्सेंट लास्ट 2 क्लास, आज का क्लास समझ में आ रहा है? वीडियो देख लिया जो क्लास एब्सेंट किया था? यस सर। वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? कुणाल समझ में आ रहा है? चलो अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है? अगला सवाल हमको दिया है कि x टू द पावर y इंटू y टू द पावर x इक्वल टू 5, x टू द पावर y इंटू y टू द पावर x इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए, इसलिए इन द सेंस ये क्या है कि ये बेस पावर वेरिएबल वाला भी तो है, साथ में ये इम्प्लिसिट फंक्शन भी है। बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल, दैट आई कैन सी, लेकिन साथ में एक बात और है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन भी है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल बोलने से क्या होता है, थोड़ा लेंदी होता है, कैलकुलेशन हमको करना पड़ता है काफी सारा। तो देखते हैं कैसे बनेगा। फिर बेस पावर तो वेरिएबल मेरे को दिखाई दिया, तो बेस पावर वेरिएबल होगा तो हम क्या करने वाले हैं, लॉग लेने वाले हैं, वो तो पक्का बात है। चलो पहले लॉग लेते हैं, लॉग लेते हैं पहले। लॉग x टू द पावर y इंटू y टू द पावर x इज इक्वल टू log 5। लॉग लेने का तुरंत लॉग लेने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, लॉग का कोई ना कोई एक फॉर्मूला को लगाना पड़ता है। तो यहां पे मैं देख रहा हूं लॉग के बाद क्या फॉर्मूला है, a इंटू बी वाला है। कोई मत बता देना कि a टू द पावर b वाला है, a टू द पावर b नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसमें दो चीज इंटू है। तो log a इंटू बी है, तो log a इंटू बी का डेरिवेटिव, सॉरी log a इंटू बी को हम कैसे ओपन करते हैं, log a प्लस log b। तो इसको हम a का जगह में हमको दिखाई दे रहा है x टू द पावर y है, और b का जगह में दिखाई दे रहा है y टू द पावर x है। तो हम इसको लिख सकते हैं log x टू द पावर y प्लस log y टू द पावर x इज इक्वल टू सॉरी ये हो गया हमारा log 5, इतना हो गया। इसका आगे वाला लाइन में अब हमारा log a टू द पावर b है, log x टू द पावर y है, log a टू द पावर b है। तो log a टू द पावर b क्या बोलता है, log a टू द पावर b बोलता है कि b को आगे लाओ, तो y को आगे लाते हैं। यहाँ पे y log x हो गया प्लस x log y हो गया इज इक्वल टू log 5। तो हम सिंप्लीफाई कर लिए। अभी तक हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करते आ रहे थे, डेरिवेटिव तो निकाले ही नहीं है, डेरिवेटिव अभी तक निकला नहीं है।
डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको डी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना डायरेक्ट करने से अच्छा है। डायरेक्ट करने से हो सकता है गलती हो जाएगा, हम डी बाई डी एक्स लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, एक लाइन होगा लेकिन सेफ हो जाएंगे। तो इसलिए हम डी बाई डी एक्स दोनों साइड लिखते हैं। खाली डी बाई डी एक्स का एक चीज यूज करेंगे डायरेक्ट, प्लस है तो दोनों में अलग अलग करके एक साथ लिख देते हैं। तो लेट अस राइट दैट डी बाई डी एक्स y log x प्लस d by dx x log y is equal to d by dx log 5। तो ये बन गया हमारा d by dx, हम दोनों साइड लिख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, डेरिवेटिव निकालने वाले हैं। इम्प्लाइज, इम्प्लाइज क्या होगा देखते हैं। इसमें u इंटू भी आ गया, इसमें क्या आ गया u इंटू भी। u इंटू भी बोलता है क्या, u को रखो मतलब y को रख देंगे, log x का डेरिवेटिव निकालेंगे। y इंटू log x का हो गया 1 by x, उसके बाद प्लस बोल रहा है, v को रखो u का डेरिवेटिव, मतलब log x को रखो y का डेरिवेटिव। log x इंटू y का डेरिवेटिव सबको पता है dy by dx होता है। ये पढ़ते आ रहे हो शुरू से, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। फिर यहाँ पे x इंटू लॉग वाई यहाँ पे भी है, तो बोल क्या रहा है, x को रखो log y का डेरिवेटिव, तो x को रख दिया, log y का हो गया 1 by y इंटू dy by dx। और ये तो इम्प्लिसिट से हम चालू कर चुके थे, log y का डेरिवेटिव 1 by y इंटू dy by dx प्लस log y को रखो s का डेरिवेटिव u इंटू v करो, log y को रख लिया, s का डेरिवेटिव हमारा 1 होता है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है log 5, और log 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव सभी को पता होना चाहिए कि ये होता है 1 नहीं 0। क्लियर ना। चलो अब क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन था, अब हमको dy by dx को अलग करना है। तो जहां जहां dy by dx से इकट्ठे करो, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये दोनों एक जगह, बाकी दोनों दूसरा तरफ। तो ये दोनों हम एक तरफ करेंगे, लेकिन साथ में एक काम करेंगे कि dy by dx कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही मैं dy by dx कॉमन लेता हूं ये दोनों में से, हमको क्या मिलता है, log x प्लस x by y इंटू dy by dx, ये मिल गया हमको इस तरह, इज इक्वल टू, बाकी जो रह गया उसको उधर भेजते हैं, क्योंकि dy by dx मेरे को सेपरेट करना है, तो बाकी जो रह गया उसको उस तरफ भेज देते हैं। तो बाकी क्या रह गया, ये y by x रह गया और log y रह गया, दोनों इस तरह प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ log y प्लस y by x, तो ये बन गया हमारा। अब हमको क्या करना है, dy by dx निकालना है, मतलब इसको उधर लेके डिवाइड कर देना है। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इतना दिस बाय दिस बाय दिस बाय दिस, इतना सारे बाय करना अच्छा नहीं लगता है। तो हम एक लाइन और सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर हम क्रॉस कर देंगे तो बढ़िया होगा, अच्छा दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, इधर एलसीएम ले लेते हैं, y एलसीएम हो गया, तो ये बन गया y log x प्लस x, ये इस तरह बन गया y log x प्लस x, साथ में इंटू dy by dx इज इक्वल टू, माइनस ले लिए, यहाँ पे है ही, x हो गया एलसीएम, तो नीचे रह गया x, ऊपर क्या हो जाएगा, x log y प्लस y, x log y प्लस y, है ना। अब हम dy by dx निकाल सकते हैं। तो यहां से मेरे को पता चल गया कि भाई हमारा dy by dx जो है वो बन गया क्या, ये y जाएगा ऊपर और ये सारे आएगा नीचे, तो माइनस रह गया, y ऊपर है, x log y प्लस y बाय x नीचे है, y log x
प्लस एक्स। हमको जो प्रूफ करने के लिए बोला है वो प्रूफ में ये आगे रखा है, ये एक्स और वाई को आगे रखा है, लॉग वाला को पीछे रखा है। क्या दिक्कत है? प्लस में तो आगे पीछे एक ही चीज होता है, मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया। यहीं पे छोड़ सकते हो या फिर चाहोगे तो एक लाइन लिख लोगे पूरा ऐसे दिखाने के लिए। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes. अगला सवाल देखो, ये नया है, ये सवाल नया टाइप का है, न्यू टाइप। ये सवाल जो है ना न्यू टाइप है। ओके, ये सवाल हमारा न्यू टाइप का है। तो लेट मी टेल यू, एक हमको इंपॉर्टेंट चीज जो जानना है वो क्या है। यहाँ पे मैं बता दूं कि हमको क्या चीज जानना है। इंपॉर्टेंट बात नोट करके रखना है सबको। क्या नोट करके रखना है? डू नॉट टेक log if plus or minus sign are present in the function। तो ये हमारा एक ठो रेस्ट्रिक्शन है कि अगर प्लस साइन है या फिर माइनस साइन है तो उसमें हमको लॉग लेना नहीं है। क्यों लेना नहीं है? क्यों लॉग लेना नहीं है? अगर प्लस माइनस साइन है तो उसमें हमको लॉग क्यों लेना नहीं? क्योंकि लॉग लेने के बाद हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जैसे हम मान लेते हैं लिख लिए लॉग और साथ में हम देख रहे हैं कि a और b ऐड है, तो log a प्लस b आगे कुछ नहीं हो सकता है। We do not have any formula for it। हमारे पास कोई भी फॉर्मूला इसका है नहीं, तो हम ऐसे लॉग लेके हमको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे नहीं। तो इतना याद भी रख सकते हो सब कोई कि log a प्लस b इज नॉट इक्वल टू log a प्लस log b। याद रखोगे इसको, log a प्लस b इज नॉट इक्वल टू log a प्लस log b। ऐसा कोई फॉर्मूला लॉग का है नहीं। तो प्लस में तो हम लेंगे नहीं लॉग। अगर प्लस होगा तो लॉग लेंगे नहीं, तो फिर काम कैसे बनेगा? अगर हम प्लस में लॉग लेंगे नहीं तो हमारा काम कैसे बनेगा? यहाँ पे बेस वेरिएबल पावर वेरिएबल, यहाँ पे भी बेस वेरिएबल पावर वेरिएबल, तो काम तो नहीं बनेगा फिर। तो इसको करने का उपाय कुछ और है। तो मैं लिख लिया कि ये नया टाइप है। हम जितना करते आ रहे थे ये उस टाइप का नहीं है, ये अलग टाइप का है। चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन हम लिख लिए, उसके बाद क्या करने वाले हैं, एक तो को u ले लेंगे, एक तो को v ले लेंगे, है ना। लेट u इज इक्वल टू साइन x टू द पावर cos x और v इज इक्वल टू x टू द पावर 10x। मतलब जहां पे भी हमारा प्लस या माइनस आ गया, हम एक को ले लेंगे u, एक को ले लेंगे v। तो ऐसे लेते ही हमारा बन गया क्या, implies y is equal to u plus p। तो ये जो y था अभी बन गया क्या, u plus p। इसका मतलब क्या हो गया कि dy by dx जो है वो बनेगा du by dx plus dv by dx। मैं ऐसे करके इक्वेशन 1 करके छोड़ दूंगा। मतलब अगर प्लस होगा तो मेरा काम है एक को u लेना, एक को v लेना, तो y इज इक्वल टू u टू द पावर u प्लस v हो गया, तो dy by dx हो गया du by dx और dv by dx का सॉम। तो फिर ये लिखने के बाद हमारा काम होगा कि भाई du by dx निकाला जाए और dv by dx निकाला जाए, जो कि आराम से मिल सकता है।
du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स जो है ना आराम से मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते हैं। हाँ क्या करेंगे, हाँ u इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर cos x। तो log u इज इक्वल टू log sin x टू द पावर cos x, जो कि आ गया हमारा cos x log sin x। सबको समझ में आ रहा, सभी को समझ में आया कैसे करना है। अब निकालेंगे डेरिवेटिव इसका। log u का होना चाहिए 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, इधर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर मैं आ जाता हूं तो इसमें हमारा पास u इंटू भी है। u इंटू भी बोलता है कि u को रखो तो cos x को रख लिया, इंटू भी मतलब log sin x का डेरिवेटिव निकालो। 1 बाय साइन x इंटू साइन x का हो गया cos x प्लस log cos x log sin x को रख लिया इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x जो कि होता है माइनस sin x। तो उससे हमको पता चल गया कि du बाय dx का वैल्यू क्या होगा। u इंटू इसको लिख देते हैं cot x इंटू cos x माइनस, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है, माइनस sin x इंटू log sin x। ये हमारा हो गया क्या, u का वैल्यू, नहीं du बाई ds का वैल्यू। एक और काम किया जा सकता है, u का वैल्यू पुट किया जा सकता है sin x टू द पावर cos x इंटू cot x इंटू cos x माइनस sin x इंटू log sin x। आई होप सभी को समझ में आ गया ये वाला u का डेरिवेटिव। यस सर। अब v का निकालेंगे। v का डेरिवेटिव v इज इक्वल टू x टू द पावर 10x है, तो फिर हमारा log v का डेरिवेटिव log v हो जाएगा log x टू द पावर 10x। पावर जो आगे आ जाता है यहाँ पे भी आगे आएगा 10x इंटू log x। तो ये बन गया हमारा log v का वैल्यू। फिर डेरिवेटिव निकालेंगे 1 बाई v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू, इसमें हम इंटू का रूल डालेंगे यहाँ पे 10x इंटू log x। 10x को रखे, log x का डेरिवेटिव निकालेंगे 10x इंटू log x का हो गया 1 बाई x प्लस log x को रख लिए 10x का डेरिवेटिव 6 स्क्वायर x हो गया। अब हम क्या करेंगे, dv बाई dx का वैल्यू निकालेंगे। dv बाई dx इज इक्वल टू v इंटू 10x बाई x प्लस log x इंटू 6 स्क्वायर x। ओके, v का वैल्यू पुट कर देंगे तो काम खत्म, dv बाई ds खत्म। v का वैल्यू हमारा है क्या, x टू द पावर 10x। फिर आ गया हमारा 10x बाई x प्लस log x इंटू 6 स्क्वायर x। अब क्योंकि du बाई ds का वैल्यू भी निकल गया है, dv बाई ds का वैल्यू भी निकल गया है, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमको dy बाई ds मिल जाएगा। Therefore dy by dx becomes, और from equation 1 dy by dx is equal to, बोला है du by dx, वैल्यू निकाल चुके हैं sin x to the power cos x into
cot x cos x माइनस sin x log sin x प्लस x to the power 10x into tan x by x plus log x into sec square x। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन जहां पे प्लस आएगा ना या फिर माइनस आएगा, उस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यू आर भी लेना पड़ता है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है। एक बार du by dx निकालेंगे, एक बार dv by dx निकालेंगे, फिर इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्वेश्चन लेंदी हो गया। आया समझ में सबको ये क्वेश्चन? तो अभी तक हम जितना क्वेश्चन करते आ रहे थे उसमें से ये डिफरेंट है, तो इसको सबको नोट करके रखना है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम कैसे किए उसको भी याद रखना है सबको। अगला सवाल देखो जो दिया हूं मैं यहाँ पे बोर्ड में जो दिखाई दे रहा होगा सवाल, तो वो सवाल जो है ना इनफाइनाइट सीरीज का है। और इनफाइनाइट सीरीज का सवाल जो है ना उसको करने का तरीका हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन से ही पता कर लिए थे कि वो फंक्शन जहां से शुरू होता है उसको देखना है, वो चीज दोबारा से जहां से आएगा वो सारे को हटा देना है उसका आगे। दोबारा जहां आएगा वहां से शुरू करके आगे जितना सारा है सारे को हटा देना है और सबके जगह में क्या लिख देना है, y। तो हमारा काम बन जाएगा, मतलब इनफाइनाइट हट जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि वो फंक्शन है क्या एंड अकॉर्डिंगली हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं दिया क्या है हमको सवाल में, y is equal to x to the power x to the power डेरिवेटिव करके अप टू इंफिनिटी दिया है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि ये क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन है क्या, y is equal to स्टार्ट कहां से, x से, ये दोबारा फिर कहां से आया, पावर में आ रहा है, मतलब ये पावर से फिर से वो x आया, मतलब ये यहां से स्टार्ट करके ये पूरा ऊपर में जितना सारा लिखा है सब हटा दूंगा मैं और सारे के जगह में क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा, मतलब ये हो जाएगा x to the power y। इसका मतलब हमको सवाल ऐसा भी दे सकता है, फाइंड dy by dx if y is equal to x to the power y। ये भी सवाल पूछ सकता है, मतलब यही सवाल का जो दूसरा वे है ये है, फाइंड dy by dx if y is equal to this one। इसका दूसरा वे जो है वो ये है, फाइंड dy by dx if y is equal to x to the power y। बस ये हो सकता है, वो भी हो सकता है। चलो करते हैं आगे। तो log y is equal to log x to the power y। सबको पता चला कि y आगे आ जाएगा, y log x हो गया, लेकिन हमको पता चल चुका है कि ये फंक्शन इम्प्लिसिट है, तो इतना आसानी से dy by dx नहीं निकलने वाला है। इम्प्लिसिट में क्या होता है, dy by dx एक जगह में नहीं रहता है, 2-3 जगह में रहता है, फिर उनको इकट्ठे करना पड़ता है। देखते हैं यहाँ पे कैसे बनता है। log y का डेरिवेटिव सबको पता है 1 by y into dy by dx होता है इज इक्वल टू, उधर जाएंगे तो डेरिवेटिव, यहाँ पे इंटू का रूल आ रहा है, यहाँ पे इंटू का रूल बोलता है कि पहला को रखो दूसरा का डेरिवेटिव निकालो। तो पहला को रख लिए, y को रख लिए, डेरिवेटिव ऑफ log x निकालेंगे 1 by x प्लस log x को रख लिए, डेरिवेटिव ऑफ y निकालेंगे dy by dx। डेरिवेटिव खत्म, लेकिन dy by dx अभी तक निकला नहीं है, डेरिवेटिव ओवर हो चुका है। dy by dx निकला नहीं है क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन में dy by dx डायरेक्टली नहीं मिलता है,
हमको एक साइड लाना पड़ता है सारे dy by dx को। तो एक dy by dx यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसको इधर लेके आएंगे तो बनेगा 1 by y into dy by dx माइनस log x into dy by dx is equal to y by x। ये हो गया इतना। अब dy by dx कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 1 by y into log x into dy by dx is equal to y square by x। ये हो गया इतना। अब हम इसको लेके इधर डिवाइड कर देंगे, लेकिन वो काम हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, एक स्टेप और करके करेंगे, क्योंकि नहीं तो दिस बाय दिस बाय दिस बाय दिस ऐसे कितना सारे पाई होगा, गंदा दिखेगा, कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, फिर जब उधर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 1 माइनस वाई लॉग एक्स बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड हमारा वाई बाई एक्स है ना। अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वाई स्क्वायर हो गया बाय एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। आया समझ में सबको? हाँ, ये y जो गया ऊपर, मैं बोला ना इधर से उधर जाएगा क्रॉस होके, तो नीचे वाला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आएगा नीचे, तो y स्क्वायर हो गया बाय x इंटू ये पूरा का नीचे आ गया। आया समझ में? हाँ। अब ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, और ये दोनों क्वेश्चन को मैं दे दूंगा, तुम लोग घर में करना बैठ के, है ना, आराम से, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे है। ये क्वेश्चन तो बन गया, ये क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स, ऐसे करके अप टू इंफिनिटी है ना। हमको पूछा है कि dy by dx टू इतना प्रूव कर लो, तो हम उसको प्रूव कैसे करेंगे। y इज इक्वल टू, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है तो जहां से शुरू होता है उसका आगे जहां पे होगा उसको हम y ले लेंगे। इसका आगे हमारा sin x होके जा रहा है, सारे को y ले लेंगे। अब तो बन जाएगा ना ये डेरिवेटिव, अब ये फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाएगा। तो नाउ इट्स योर होमवर्क टू कंप्लीट इट, वहां तक पहुंचो, दोनों तरफ लॉग लो, स्टार्ट कर लो। मतलब ये क्वेश्चन को देने का यही भी तरीका हो सकता है, इफ y is equal to this one prove that this is equal to this। सो इतना मैं मतलब इसको मैं पीडीएफ में दे दूंगा, तुम लोग इसको कंप्लीट करना है ना। y is equal to e to the power x प्लस e to the power x प्लस e to the power x प्लस ऐसे करके अप टू इंफिनिटी दिया है। तो हमारा y is equal to क्या हो जाएगा, e to the power, शुरू e से हुआ है ना बाबू, शुरू e से हुआ है ना, तो ये e दोबारा जहां आएगा, e जहां आएगा दोबारा उसका आगे सारे का आएगा में y लिख देना है। e दोबारा कहां आ रहा है, e का पावर x, यहां तक तो नहीं आया, प्लस अरे उसके बाद ये आ गया, उसके बाद ये आ गया, मतलब यहां से हम आगे सारे जगह में y लिखेंगे। अब ये हो गया हमारा y का वैल्यू, हमको प्रूव करना है कि dy by dx का वैल्यू इतना है। सो दैट इज अगेन ए होमवर्क, यू कैन डू इट। एंड लेट मी टेल यू, अब जब यहाँ पे log लेंगे ना, log y इज इक्वल टू ये आ जाएगा x प्लस वाई इंटू log e, और ये log e का वैल्यू ना 1 लिख देना है सबको। log e हम लोग 1 पढ़े थे, log e का वैल्यू सबको 1 लिखना है। 1 लिखोगे तो ये बनेगा log y इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो उसको डेरिवेटिव निकालोगे तो वहां तक पहुंच जाओगे। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। y इज इक्वल टू x का जगह में रूट x दिया है, रूट x टू द पावर रूट x टू द पावर रूट x
ऐसे करके कहां तक, अप टू इंफिनिटी। तो शुरू कहां से हुआ है, रूट एक्स से। वो रूट एक्स दोबारा जहां आएगा उसका आगे सारे y हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू रूट एक्स, फिर आगे कहां आया, यहां आया, तो पावर y। तो फिर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं अभी। रूट एक्स टू द पावर y हो गया। हम चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर हाफ टू द पावर y, और इसको लिख सकते हैं x टू द पावर y बाई 2। फिर आगे बढ़ सकते हैं, log y लेंगे तो y बाई 2 log x हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम log y लेंगे तो क्या हो जाएगा, y बाई 2 आगे आ जाएगा, log x हो जाएगा। और छोटा सिंपल रखने के लिए 2 को इधर ले आ सकते हैं, 2 log y इज इक्वल टू y log x। तो ये तो मैं सिंपल कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, निकाल के सीधा वहां तक पहुंच जाओ। ये हमको प्रूफ करने के लिए बोला। अरे बनेगा कि नहीं रे सबका? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होगा, लेंथी होगा, कर सकते हो तो करना, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको यू लेना है, इसको भी लेना है, लेकिन क्वेश्चन में बता रहा हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, लंबा होगा। कर सकते हो तो वेरी गुड, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट?